हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, आप जैसे भी होंगे बहुत मस्त होंगे। आप बहुत ही मेहनत करके पढ़ते होंगे। ये मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेहनत करके पढ़ेंगे तो आपका स्कोर 95 प्लस ही होगा, क्योंकि जब आप आज से ही मेहनत करते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा ही आने वाला है पेपर में। और स्कोर पेपर में कब अच्छा आता है? जब आप अच्छे लिखावट के साथ, ठीक, यानी लिखने का जादू जानते होंगे। बहुत बच्चों को याद हो जाता है लेकिन वे ढंग से लिख नहीं पाते हैं, इसलिए वहाँ भी अंक कम हो जाते हैं। इसलिए आप याद होने के साथ साथ अच्छे तौर तरीके का भी प्रयोग करेंगे, तब आप जा कर के कहीं अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी जितना भी बेरी बेरी लगाया जाए उतना ही कम है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। आप पद्य में पढ़ेंगे जिसको काव्य संकलन कहते हैं। तो तुलसीदास और सूरदास जी के जीवन परिचय में एक न एक पेपर में आ ही जाता है। यानी कहने का मतलब है, आप सूरदास और तुलसीदास जी को अगर याद कर लेते हैं तो आपका एक जीवन परिचय समझिए पक्का है कि पेपर में फंस गया है। और जहाँ आपकी गद्य की बात की जाए तो वहाँ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एवं जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय गद्य से पढ़ना होगा और बहुत ढंग से लिखने की तरकीब सोचनी होगी कि कैसे लिखा जाए कि एग्जामिनर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्रदान करे। तो आप जीवन परिचय में भटकिए मत। आप गद्य से आचार्य रामचंद्र शुक्ल और किसको बताया गया है अभी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, इन दोनों का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी वर्ष का पेपर अगर आप उठा करके देखेंगे तो इन दोनों में से एक ना एक पेपर में आया ही, कहीं कहीं तो दोनों ही पूछ लिया गया है। और आपको करना कितना है, एक ही, एक गद्य से और एक पद्य से। तो पद्य में अभी भी बताया गया है तुलसीदास और सूरदास, इन दोनों को याद करना है, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। और आपको जब याद होगा तभी आप पेपर में जवाब दे पाएंगे। तो सही अंक पाने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। यहाँ देखिए जन्म दिया है, तो इनका जन्म कब हुआ था, 1554 संवत 1554 यानी सन 1532 ईस्वी में। और जन्म स्थान है राजापुर गांव, जो कि चित्रकूट में पड़ता है। ठीक, पिता का नाम आत्माराम राम दुबे, माता हुलसी देवी, और बचपन का नाम था राम बोला। भाषा इनकी थी अवधी और ब्रज, यानी अवधी एवं ब्रज दोनों भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक, ये दोनों भाषा का प्रयोग करते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शैली, इनका शैली है दोहा, चौपाई, छप्पय, कवित, सवैया इत्यादि। ठीक, यहाँ प्रबंध एवं मुक्तक शैली भी आप कह सकते हैं। ठीक, इनकी मृत्यु संवत 1623 यानी संवत 1680, यहाँ थोड़ा गलती हो गया है, संवत 1680 यानी सन 1623, 57 घटा करके हम सन को प्राप्त कर लेंगे संवत में से। ठीक, प्रमुख कृतियाँ हैं रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, गीतावली, रामलला नहचु इत्यादि। इस सारे रचनाएं अगर हमें याद है तो जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं वहाँ से भी आपको मदद मिल सकती है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं याद करेंगे। ठीक, जीवन परिचय। तुलसीदास जी के जन्म व स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। तुलसीदास जी के जन्म व स्थान के विषय में विद्वानों में जरूर मतभेद है, लेकिन मूल गोसाई चरित एवं तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है, यानी राजापुर गांव। अन्य कुछ विद्वान सोरो नामक स्थान पर जन्म बताते हैं और यही सबसे ज़्यादा प्रचलित भी है, सोरो। आचार्य शुक्ल के अनुसार भी इनका जन्म राजापुर में ही माना जाता है। जन्म सन 1532 ईस्वी में बताया जाता है और यही सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ठीक, पिता का नाम है आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसी के जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, क्या है, 1554 से कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरयो शरीर। ठीक,
बचपन का नाम राम बोला था, जन्मे तो दांत भी थे, ठीक, जन्म के समय इनके दांत थे और मुंह से राम निकला था। इनके जन्म के समय इनके मुख में दांतें थे और मुंह से राम शब्द निकला था। इनके पिताजी इनको राक्षस समझकर त्याग दिए, यानी घर से त्याग दिया। तो एक दासी ने इनको पाला था। बाबा नरहरि दास ने अपना शिष्य बनाया। कहने का मतलब है इनके शिष्य का नाम, इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। तो नरहरि दास ने अपना शिष्य बनाया किनको? तुलसीदास जी को। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। किससे हुआ था? रत्नावली से। परंतु उससे विरक्त हो गए और काशी में शेष सनातन से वेद वेदांगों की शिक्षा ली और फिर राम के चरित्र गायन करने लगे और रामचरितमानस की रचना की। इनका समय काशी, अयोध्या और मानस की रचना की, काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बीता। सॉरी बच्चों, इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बीता। मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रसिद्ध है। जैसे इनके जन्म के संबंध में दोहा था, वैसे इनके मृत्यु के संबंध में भी दोहा प्रचलित है। सम्मत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज सन, तुलसी तज्जो शरीर। ठीक, प्रमुख कृतियाँ हैं। तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। कितनी? 12, जिनमें से पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, वैरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस है, ठीक, और विनय पत्रिका, रामलला नहचु। आपको बस इतना ही लिखना है, यानी इतने ही शब्दों में आपको जीवन परिचय लिखना है और सुंदर लिखेंगे, अच्छे ढंग से लिखेंगे, तब आपका कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है। प्यारे बच्चों, बस आज इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।